हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी 2.0 में। आज की इस वीडियो में हम हिंदी समास, संधि, वर्तनी, विलोम शब्द, उपसर्ग, तत्सम तद्भव से संबंधित क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो का स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? पुष्पांजलि, निरपराध, भास्कर, उज्ज्वल। देखिए, पुष्पांजलि आपका बिल्कुल सही है, तो ये आपका उत्तर नहीं होगा। उज्ज्वल भी बिल्कुल सही है, तो ये भी उत्तर नहीं होगा। अगर आपसे पूछे कि समुज्ज्वल कैसे लिखा जाता है, तो समुज्ज्वल इस तरह लिखा जाता है। अगर आपसे पूछे प्रमाणिक किस तरह लिखा जाता है, प्रमाणिक की शुद्ध वर्तनी भी पूछा जाता है एग्जाम में, तो इस तरह प्रमाणिक लिखा जाता है। प्रादेशिक पूछे तो प्रादेशिक ये हो जाएगा शुद्ध वर्तनी। अगर आपसे सच्चिदानंद की शुद्ध वर्तनी पूछे तब आप कैसे लिखेंगे? सच्चिदानंद इस तरह लिखा जाता है और ये काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछा गया है, सच्चिदानंद की शुद्ध वर्तनी। भास्कर ये भी आपका सही है, तो ये भी उत्तर नहीं होगा। निरपराध नहीं होता, क्या होता है? निर्धन अपराध से मिलकर बनता है आपका निरपराध। निर्धन अपराध क्या बनेगा? निरपराध। तो कौन सा ऑप्शन होगा सही? ऑप्शन नंबर सेकंड सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। निम्नलिखित में अशुद्ध वर्तनी का शब्द है। वाङ्मय बिल्कुल सही है, तो ये आपका उत्तर नहीं होगा। उत्कर्ष, वैमनस, मिथिलेश कुमारी। बताइए कौन सा ऑप्शन है जिसकी वर्तनी सही नहीं है? ज्योत्सना अगर पूछे किस तरह लिखा जाता है, तो आप लोग क्या बताएंगे? ज्योत्सना ये शुद्ध वर्तनी है ज्योत्सना की। हस्तक्षेप पूछे, क्या ये बताइए सही है हस्तक्षेप की वर्तनी? नहीं। हस्तक्षेप किस तरह लिखा जाता है? इस तरह लिखा जाता है हस्तक्षेप। अनुगृहीत किस तरह लिखा जाता है? काफी ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये अनुगृहीत की शुद्ध वर्तनी है। अभ्यस्त देखिए, मिथिलेश कुमारी जो है ये सही नहीं है। वैमनस भी बिल्कुल सही है, उत्कर्ष भी सही है। यहाँ पे था में जो है ई की मात्रा होना चाहिए, मिथिलेश कुमारी होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मनोयोग शब्द में कौन सी संधि है? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? अगर आपसे पूछे कि मनोरथ में कौन सी संधि है, तो क्या होगा उत्तर? मनोविकार में कौन सी संधि है? तपोबल में कौन सी संधि है? तो तपोबल में कौन सी संधि है? इसका संधि विच्छेद क्या होगा? तपधन बल। कौन सी संधि हो जाएगी? विसर्ग संधि। कौन सी संधि है? विसर्ग संधि। सब मनोविकार का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? मनाधन विकार। मनाधन विकार हो जाएगा मनोविकार का संधि विच्छेद। मनोरथ का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? मनाधन रथ। कौन सी संधि है? विसर्ग संधि है। मनोयोग का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? मनाधन योग। क्या होगा? मना धन योग। अगर आपसे पूछे कि इसमें कौन सी संधि है, तो विसर्ग संधि है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही है। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? तो मुख्यतः 5 भेद होते हैं स्वर संधि के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
गीतांजलि का सही संधि विच्छेद है। गीतांजलि का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, गीत धन अंजलि। और इसमें पूछे कि कौन सी संधि है, तो इसमें जो है आपकी स्वर संधि है, स्वर का स्वर से मेल हो रहा है। आ मिलके क्या हो जा रहा है, दीर्घ आ हो जा रहा है। इसमें कौन सी संधि है, दीर्घ स्वर संधि है। कौन सी संधि है, दीर्घ स्वर संधि है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाजन शब्द में समास है। समास का शाब्दिक अर्थ बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, समास का विलोम क्या होगा, समास के कितने भेद होते हैं, ये आप लोगों को बताना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। महाजन शब्द का जब हम समास विग्रह करेंगे तो क्या बनेगा, महान है जो जन। क्या होगा, महान है जो जन। किन जनों की बात कर रहे हैं, जो जन महान है। यहाँ पे जन क्या है, विशेष है। जन क्या है, विशेष है। और महान क्या है, विशेषण है। महान क्या है आपका, विशेषण शब्द है। तो इसमें कौन सा समास होगा, किस समास में विशेषण और विशेष का संबंध पाया जाता है, कर्मधारय समास में विशेषण और विशेष का संबंध पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड आपका सही है। मान लीजिए कि आपको अगर एग्जाम में डर लगे कि क्या आपका उत्तर सही है या नहीं है, या फिर कोई कंफ्यूजन हो, तो आप बाकी 3 ऑप्शंस को कट करके देख लीजिए। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों एक दूसरे के विलोम होते हैं। तो जन का विलोम क्या महान होगा, नहीं, तो द्वंद्व समास नहीं होगा। बहुव्रीहि समास में अर्थ की प्रधानता होती है, तो क्या इसमें कोई अर्थ निकल रहा है, महान है जो जन, अर्थात अर्थ नहीं निकल रहा है ना, तो बहुव्रीहि समास भी नहीं होगा। अव्ययी भाव समास में प्रथम पद उपसर्ग होता है, तो महा क्या उपसर्ग है, नहीं, महाजन महान है जो जन, तो महान आपका उपसर्ग नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो संक्षेप होता है। जिन्होंने भी संक्षेप बताया उनका उत्तर सही है। समास का विलोम क्या होता है, व्यास होता है। समास के कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। कौन कौन से, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास और बहुब्रीहि समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अन्य जल में समास है। अन्य जल का जब हम समास विग्रह करेंगे तो क्या बनेगा आपका, अन्य और जल। क्या बनेगा, अन्य और जल। जब बीच में समास विग्रह करने पे और आ जाए, तथा आ जाए या आ जाए, तो कौन सा समास आप लगाएंगे, द्वंद्व समास लगाएंगे। अन्य और जल एक दूसरे के विलोम शब्द है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही है। इसमें कर्मधारय समास नहीं होगा क्योंकि विशेषण विशेष का संबंध नहीं पाया जा रहा है। बहुब्रीहि समास में अर्थ की प्रधानता होती है। अन्य जल में क्या अर्थ निकल रहा है, अन्य और जल, अर्थात कोई विशेष अर्थ नहीं निकल रहा है, तो बहुब्रीहि समास भी नहीं होगा। तत्पुरुष समास में कारक चिन्ह का लोप होता है। क्या इसमें कारक चिन्ह का लोप है, अन्य और जल, और जो है कि ये कारक चिन्ह है, नहीं, तो तत्पुरुष समास भी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द को पहचानिए। पाषाण जो है ये तत्सम शब्द है आपका, इसका तद्भव शब्द क्या होता है, पत्थर होता है। कंकड़ ये भी तत्सम शब्द है। प्यासा क्या है, ये तद्भव शब्द है और इसका तत्सम शब्द क्या होता है, पिपासा होता है।
पक्ष क्या है, तो ये पक्ष जो है आपका तत्सम शब्द है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर थर्ड आपका सही है। प्यासा जो है ये तद्भव शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है। ग्राम जो है ये तत्सम शब्द है और इसका तद्भव क्या होता है, गांव होता है। अश्रु जो है ये भी आपका तत्सम शब्द है, इसका तद्भव क्या होगा, आशु हो जाएगा। सूर्य जो है ये भी तत्सम शब्द है, इसका तद्भव सूरज हो जाएगा। माथा जो है ये आपका तद्भव शब्द है और इसका तत्सम शब्द क्या होगा, मस्तक होगा। तो कौन सा शब्द तद्भव है, माथा शब्द जो है तद्भव है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पंकज, जलज आदि किस प्रकार के शब्द है। रोड़ शब्द, देखिए रोड़ शब्द वे शब्द होते हैं जिनका सार्थक खंड नहीं किया जा सकता। जैसे जल, जल को क्या आप दो भागों में बांट सकते हैं, जा और ला, क्या इसका कोई अर्थ निकल रहा है, नहीं। तो ये आपका रोड़ शब्द है। जल क्या है, रोड़ शब्द है। इसी प्रकार अगर कह दे आग, आग भी क्या है आपका रूढ़ शब्द है। यौगिक शब्द किसे कहते हैं, जिसका सार्थक खंड किया जा सके। जैसे विद्यालय, विद्यालय को आप दो भागों में बांट सकते हैं, विद्या धन आलय, क्या हो जाएगा विद्यालय का, विद्या धन आलय। विद्या मीन्स होता है ज्ञान और आलय मीन्स होता है निवास स्थान, यानी दोनों का अर्थ निकल रहा है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, यौगिक शब्द हो जाएगा। विद्यालय क्या है, यौगिक शब्द। योग रूढ़ शब्द किसे कहते हैं, तो आपने समास में बहुव्रीहि समास पढ़ा होगा। तो बहुव्रीहि समास के जितने भी उदाहरण हैं वो आपके योग ऋण शब्द कहलाते हैं। यानी ऐसा शब्द जिसका सार्थक खंड किया जा सके और उसका एक विशेष अर्थ निकले, उसे हम योग ऋण शब्द कहते हैं। जैसे पंकज, पंक मीन्स होता है कीचड़ और जा मीन्स होता है जमुना, यानी इसका सार्थक खंड हम कर पा रहे हैं और इसका अर्थ होता है कमल, यानी एक विशेष अर्थ निकल रहा है। इसमें कौन सा शब्द है, योग ऋण शब्द है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड आपका जो है ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में कौन सा शब्द विदेशज है। विदेशज शब्द किसे कहते हैं, दूसरी भाषाओं के जो शब्द हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम विदेशज शब्द कहते हैं। रिक्शा, जूता, तेंदुआ, नाव, इसमें से कौन सा शब्द विदेशज है। देखिए रिक्शा जो है ये जापानी भाषा का शब्द है, तो रिक्शा क्या हो गया आपका विदेशी शब्द हो गया। जूता, तेंदुआ, नाव ये हिंदी भाषा के शब्द है, तो ये देशज शब्द है, क्या है, देशज शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आदि का विलोम शब्द क्या होगा। आदि का विलोम शब्द आपको बताना है, समाप्त, खत्म, अंत, आखिरी। आदि मीन्स होता है किसी कार्य का आरंभ करना या किसी कार्य की शुरुआत करना। तो इसका विलोम शब्द क्या होगा, समाप्त होगा, खत्म होगा, अंत होगा या आखिरी। देखिए जिस कोटि का शब्द होता है उसी कोटि का विलोम शब्द भी होगा। तो आदि का विलोम क्या होगा, अंत होगा। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवेशित शब्द का विलोम है। अनावेशित, अनाविष्ट, अनावित या अनाश्रित। अनाश्रित का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, आश्रित। अनावित का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, आवित। अनाविष्ट का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, अतिविष्ट।
अनावेशित का विलोम शब्द आवेशित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निष्कलुष शब्द का विलोम है। कुख्यात, देखिए कुख्यात का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? विख्यात। कुख्यात का विलोम शब्द विख्यात हो जाएगा। कृतज्ञ का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? कृतज्ञ। कृतज्ञ किसे कहते हैं? जो किए गए उपकार को ना मानता हो। कृतज्ञ किसे कहते हैं? जो किए गए उपकार को मानता हूँ। कलुष का विलोम शब्द निष्कलुष हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर थर्ड आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पक्षी का पर्यायवाची नहीं है। पक्षी का पर्यायवाची खग होता है, शकुनी होता है, शकुंत होता है, लेकिन शकुंत जो है ये नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट, अग्नि को या नहीं कहते हैं, क्या नहीं कहते हैं? अग्नि का पर्यायवाची बताइए क्या होगा? अनल होगा, वायु शखा होगा, किशाणु होगा, दहन होगा, लेकिन भानु नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही है। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करिए। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।